गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यूपीटीईटी चाहे वो सीटीईटी या फिर सुपर टेट, इन सभी में मैथमेटिक्स पूछी जाती है। उसके लिए मैथमेटिक्स को शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल शुरू से पढ़ाई जाएगी और सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। जिन क्वेश्चंस में ट्रिक अप्लाई होनी है वहाँ ट्रिक, और जितने कॉन्सेप्ट से बन सकेंगे उनको कॉन्सेप्ट से किया जाएगा। इसके अलावा आपको किसी और चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट और या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं और मैथ साइड से हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज पहला वीडियो है जिसमें हम लोग संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं उसको पढ़ेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूलतः संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। 12 प्रकार की होती हैं। कभी कभी आप लोगों के लिए, जैसे हम लोग प्राइमरी वाला पेपर देते हैं तो प्राइमरी वाले में ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो कभी कभी इन्हीं संख्याओं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो संख्याएं कितनी हैं? 12 प्रकार की। तो आपको ये ध्यान नहीं रखना 12 प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कितने प्रकार की कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। देखिए, ये रहा। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं। अभी इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे और सारे बनने वाले इनसे क्वेश्चन किए जाएंगे। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5। सम संख्याएं 2 4 6 8। विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1 3 5 9। अभी इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और इनसे सभी क्वेश्चंस करेंगे। ये देखिए, उसके बाद विषम हो गई। पूर्णांक संख्याएं -3 2 1 0। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4। भाज्य संख्याएं 4 6 8 9। भाज्य तक हो गया। उसके बाद अब देखते हैं, उसके बाद अभाज्य संख्याएं, उसके बाद सह अभाज्य संख्याएं, उसके बाद परिमेय संख्याएं, उसके बाद अपरिमेय संख्याएं, उसके बाद है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक और अवास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं से सभी क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, ये देखिए प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती। मतलब सामान्य चीज़ों में हम लोग गिनती के लिए, गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे केले गिनने में, रुपए गिनने में जिन चीज़ों का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए, गिनती प्राकृतिक संख्याओं की ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संख्याएं आपको एक से लेके शुरू करनी है और एक एक उसमें बढ़ाते जाना। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में एक गिनती का, एक यूनिट का अंतर होता है। जैसे 2 में से 1 घटाओ कितना? 1। 3 में से 2 घटाओ 1। तो क्वेश्चन ये बनता है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में कितना अंतर होता है। तो कोई भी दो संख्याएं ले ली, एक 2 ले ली और एक 3 ले ली, तो 3 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 1। कोई भी दो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे क्या कि कोई दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन सुनिए ध्यान से कि पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, तो हम कह देंगे अनंत। क्योंकि आप 99 बताएंगे तो कोई एक उसमें जोड़ के 100 बता देगा, आप 500 कहेंगे उसमें जोड़ के कोई एक बता देगा, तो बड़ा तो तय ही नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या पूछे? अनंत। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या पूछे? तो हम कह देंगे 1, क्योंकि 1 से छोटी कोई नहीं, ये 1 से ही शुरू होके अनंत तक जाती हैं। तो समझ आया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 1 होता है। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं? 1 से लेके अनंत तक। ठीक है, इन्हें किस अक्षर द्वारा लिखा जाता है? एन अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर। तो दोस्तों, ये थे प्राकृतिक संख्याओं से सभी क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम संख्याएं। देखिए ध्यान से, सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। मतलब कोई भी अगर संख्या लिखी है, प्राकृतिक संख्याएं,
उनको क्या करना है, बस आपको 2 से डिवाइड कर देना, यहाँ जो भी लिखा है। तो याद रखिए वो पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, यानी शेष या फिर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, कोई शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 13 और डिवाइड कितने से करना, हमेशा 2 से ही, तो हम कहेंगे 2 छंग 12। तो देखिए एक बच गया, तो अगर एक बच गया यानी शेष बचा है, तो ये 13 क्या होगी, सम संख्या नहीं होगी। मतलब 2 से भाग करने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए। जैसे 14 लिखा होता, 2 से भाग करेंगे 7 बार में 14, यानी यहाँ कुछ नहीं बचा, तो हम कह देंगे 14 एक प्राकृतिक वो सम संख्या है। मतलब अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कोई शेष ना बचे, तब वो संख्या सम संख्या होगी, और अगर शेष बच रहा है तो वो सम संख्या नहीं होगी। ठीक है, सम संख्याओं से इतने ही क्वेश्चन बस पहचानने के लिए आता है, तो इसके में आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी संख्याएं सम संख्याएं होंगी, तो ट्रिक देख के ही बता सकते हैं, आपको डिवाइड भी करना नहीं। जिन संख्याओं के आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, जिनके आखिरी गिनती ये हैं, अगर इनमें से कोई भी अंक है तो वो संख्याएं आंख बंद करके लगा देना, टिक, सम संख्या होगी। ठीक है, जैसे कि एक चेक कर लेते हैं। मान लो किसी ने लिखा इतना बड़ा सा लिख दिया, पूछे ये सम है, तो ऐसा नहीं करना है, देखा सम पूछ रहा है जुट गए डिवाइड करने में, नहीं, बस लास्ट डिजिट देखो 6 बताया था ना, क्या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो आंख बंद करके लगा देना ये सम संख्या होगी। ठीक, सम संख्या पहचानने का तरीका, बस लास्ट डिजिट पकड़ो, वो इनमें से कोई है तो समझो वो सम संख्या है, और अगर नहीं है तो वो सम संख्या नहीं होगी। ठीक है, बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं, ठीक है, देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं, बस अगर जो संख्या सम संख्या नहीं है, पहला इंपॉर्टेंट, जो संख्या सम संख्या नहीं है तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। ध्यान से समझिए, जो भी संख्या सम अगर नहीं है, सम संख्या नहीं है, ठीक है, तो उस संख्या का नाम क्या हो जाएगा, विषम। और विषम पहचानने का तरीका ध्यान रखिए, आखिरी में 1, 3, 5, 7 और 9, अगर इनमें से कोई भी गिनती लिखी हुई, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर लास्ट डिजिट इनमें से कोई है तो आंख बंद करके लगा देंगे कि वो संख्या कैसी है, विषम संख्या है। ठीक है, ध्यान रहेगा, सम संख्या पहचानना बोले तो लास्ट में देख के नज़र बढ़ानी है, 0, 2, 4, 6, 8, अगर वो हैं तो सम, और 1, 3, 5, 7, 9 है तो विषम। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लिया 7, 9, 2, 0, 0, 4, 3, पूछे ये 8 बना लो, पूछे ये सम है या विषम, तो पूरे को नहीं चेक करना है, बस लास्ट में, लास्ट में क्या देखेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से अगर कोई देखिए 3 है, 3, तो तुरंत कह देंगे ये संख्या विषम संख्या है। देखिए ये ऐसे काम डायरेक्ट क्वेश्चन तो मान लो कभी कभी नहीं आते हैं, पर क्या होता है जब भी आप इनको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन भी कराएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, पूर्णांक संख्याएं। देखिए धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। कौन, इसमें प्लस वाला भी शामिल, माइनस वाला भी शामिल और जीरो भी शामिल, इन तीनों को मिला दोगे तो जो आंसर आएगा पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, कौन, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, आइए देखते हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। अब देखो पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। सबसे पहली धनात्मक संख्याएं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा धनात्मक संख्याएं। ठीक है, धनात्मक संख्याएं कहाँ तक होंगी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लस वाला, मतलब जिनमें प्लस होनी चाहिए, और 1 से लेके अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होंगी। मतलब कहा जाए तो ध्यान से समझिएगा, अभी हमने पढ़ा था कि 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक, इन संख्याओं का अभी कोई नाम पढ़ा था हमने, क्या,
प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं यही थी, और ये तो कह रहे हैं 1 से लेके अनंत तक जो हैं उनको धनात्मक संख्याएं भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं समझिए क्या होती हैं। जैसे अभी हमने कहा था 1 2 3 4 अनंत तक, तो एक बात बताइए ये सब कहाँ जीरो से आगे की हैं। तो जितनी संख्याएं जीरो से आगे होती हैं उतनी ही संख्याएं ठीक जीरो के लेफ्ट साइड में यानी जीरो के नीचे यानी जीरो से पीछे भी होती हैं। बस उनको पहचानते कैसे, इनके आगे एक छोटा सा माइनस लगा हुआ होता है। जितनी प्लस में होंगी उतनी ही माइनस में। तो -1 -2 -3 -4 कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट यानी अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए उदासीन पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक जिस पर धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनको क्या कहते हैं, उदासीन पूर्णांक। यानी हम क्या कहें कि जो ना प्लस हो ना माइनस हो तो उसको हम क्या कह देंगे, उदासीन पूर्णांक है। तो ध्यान से देखिए उदासीन पूर्णांक में केवल एक संख्या है, वो कौन सी है, शून्य यानी जीरो। तो अब हमने अभी पढ़ी 3 संख्याएं, धनात्मक यानी प्लस वाली, ऋणात्मक और फिर न्यूट्रल। इन तीनों को जब आप मिला देंगे तो पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी, जो कि यहाँ पे हैं। देखिए जीरो उदासीन वाला हो गया, राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस। तो ये सब क्या हैं, कौन सी पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, यानी इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो आप एक ये भी दिमाग में रखिए, एक नंबर लाइन बना लीजिए। जैसे एक लाइन सी है, इसमें क्या करना है, आपको सेंटर में 0 मान लेना और राइट साइड में जितनी भी गिनती होंगी वो प्लस की होंगी, +1 +2 +3 इधर बढ़ाते चले जाएंगे सब प्लस में। और ठीक उधर यहाँ से गिनती -1 -2 लेफ्ट में जितना बढ़ते जाएंगे वो माइनस में जाती जाएंगी। ठीक, नंबर्स में बहुत सारा खेल है, अभी आपको इनमें छोटा बड़ा पता करना भी बताएंगे, कौन छोटा होता है कौन बड़ा। ठीक है, सारा खेल इसी में होगा। तो ये बात तो थी, हमने बात करी। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। ठीक है, किसकी, पूर्ण संख्याओं की। देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 5th नंबर, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर लेने से जो संख्याओं का समुच्चय बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसे नहीं समझ आएगा। देखिए हम पूछे आपसे प्राकृतिक संख्या लिखो तो आप तुरंत क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक। हम पूछेंगे कौन सी संख्या है तो तुरंत कह देंगे ये कैसी है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हम कहेंगे अगर भैया एक काम करो आगे 0 भी बना दो, तो कहना सर जी 0 एक्स्ट्रा हो गया। हाँ, तो बस अब 0 एक्स्ट्रा हो जाने से इनका नाम बदल के क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं। तो कोई पूछे पूर्ण संख्याएं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, कहना 0 से शुरू होके अनंत तक जाती हैं। कहाँ से, 0 से इनफाइनाइट तक। तो कोई पूछे प्राकृतिक संख्याएं, कहना वो 1 से शुरू होके अनंत तक जाती हैं। बात समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, कि अगर हम कहें पूर्ण संख्याओं के अंदर ही प्राकृतिक संख्याएं आ जाती, नहीं आ जाती, बोलिए ध्यान से। पूर्ण संख्याओं के अंदर ही प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी, क्योंकि पूर्ण तो 0 से शुरू हो रही, प्राकृतिक 1 से शुरू हो रही। जैसे कि ऐसे समझिए, हमने लिखा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो देखो पूर्ण संख्याएं तो ये पूरी हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से कह दें ये कौन सी हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं। तो क्वेश्चन आता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। हाँ जी बिल्कुल, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आ जाती हैं। तो पहला स्टेटमेंट ध्यान रखिए, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आएंगी, बिल्कुल आएंगी। लेकिन कह दे क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो हम कह देंगे नहीं। तो कोई पूछेगा क्यों, हम कहेंगे बताओ 0 कैसी संख्या है, तो कहोगे पूर्ण संख्या। तो हम कहेंगे जब ये पूर्ण है तो ये प्राकृतिक में तो नहीं आती। तो यानी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, मगर जो प्राकृतिक हैं वो पूर्ण के अंदर
आ जाती हैं। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, छोटी वाली सबसे स्मॉलेस्ट, तो हम क्या कह देंगे 0। और पूछे सबसे बड़ी, तो कहना बड़ी जब प्राकृतिक नहीं पता थी तो ये भी नहीं पता, यानी ये भी कैसी होगी, अनंत। ठीक। पूछे किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस वही होगा, कोई दो को घटाओगे हमेशा 1 ही मिलेगा। ठीक। तो फ्रेंड्स ये आज हमने 5 डिस्कस करी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके 5 को फिर से डिस्कस